जय माता दी। धनतेरस यानी धनवंती माता की पूजा की जाती है। त्रयोदशी यानी त्रयोदशी के दिन ही धनतेरस है। धनतेरस और दीपावली पर खाते हैं ये दो सब्जी तो अपार धन आता है। 7 पुस्तकें आपकी पीढ़ियां बैठकर ये धन खाती हैं और इतनी अपार कृपा बनी रहती है जो कि धनतेरस और दीपावली पर बनाते हैं ये दो सब्जियां। कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए जानेंगे। माँ को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए और इस बार कब है धनतेरस का त्योहार जो माता धनवंती की पूजा की जाती है। तो इस बार 29 अक्टूबर की सुबह 10:32 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। 30 अक्टूबर को 1:16 तक धनतेरस का पर्व जो त्रयोदशी तिथि में ही मनाते हैं। इस बार धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दिन मंगलवार का होगा और इस दिन बहुत ही अपार धन की प्राप्ति होती है। माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। माता को सीताफल, केला, सेब, 5 प्रकार के फल, गन्ना और 5 तरह की मिठाई, मखाने की खीर अगर आप बनाते हैं, माता को भोग अर्पित करते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। क्योंकि माता को अगर ये पूरा परिवार, आपके पूरे परिवार को भी इन चीजों को अवश्य खाना चाहिए और ये भोग माता को लगाकर आपका पूरा परिवार अगर ये खाता है तो उसको अपार धन की प्राप्ति होती है। और आपके घर में माँ दीपावली की रात माँ आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगी क्योंकि मखाने की खीर माँ को अति प्रिय है। कमल का फूल अपार धन आएगा। आप जानते होंगे कि माता को कमल का फूल बेहद प्रिय है और कमल से निकले हुए मखाने बनते हैं। अगर मखाने की खीर माँ को लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। यही बात करते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। देखिए धनतेरस के दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि राहु और केतु जो है वो आपके घर में प्रवेश करते हैं। आप नहीं चाहते हो, अगर आपकी दशा बेकार हो जाती है राहु केतु या शनि के कारण, तो आप अगर चाहते हो तो आप भूल से भी लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते क्योंकि राहु और केतु की जो राल टपकी थी उसी के पेड़ से ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इसे भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हो दीपावली या धनतेरस पर तो आपके घर में कंगाली, दरिद्रता, गरीबी और बर्बाद हो जाता है पूरा परिवार। आपको भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। यही बात करते हैं धनवंती माता को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए जिससे कि माँ प्रसन्न हो जाती है। देखिए धनवंती माता को पीली चीजों का जरूर बनाइए जैसे कि कढ़ी पकोड़ा, पीला हलवा, पीली पूड़ी, पीले लड्डू। पेड़ा भोग माता को बहुत ही प्रिय है क्योंकि भगवान विष्णु को भी प्रिय है। अगर दीपावली की रात या धनतेरस पर माता को पीला भोग अर्पित करते हैं तो आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। यही बात करते हैं दीपावली की रात आपको भूल कर भी 7 गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके घर में दरिद्रता बनी रहती है। आपको मांस मंदिर से दूर रहना चाहिए। आपको इस रात दीपावली की रात या धनतेरस की रात ना तो आपको मांस मंदिरों को हाथ लगाना चाहिए ना ही अल्कोहल को हाथ लगाना चाहिए। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना कि सुहागन महिलाएं जो स्त्री होती हैं उन्हें इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। यही सुहागन महिलाओं को, स्त्रियों को दूर रहना चाहिए। बिना पहले बाल धो सकती हैं लेकिन दीपावली या उसके दिन बाल नहीं धोने चाहिए। यही लहसुन प्याज का खाना अपने घर में नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाती हैं लहसुन प्याज का खाना अपने घर में इस दिन तो आती है दरिद्रता। धार्मिक तस्वीरें, अगर आप किसी धार्मिक तस्वीरें किसी को दे रहे हैं या उन, तो आपको दीपावली पे आप किसी को भी दान कर देते हैं धनतेरस के बाद तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। आपका घर हमेशा कंगाली की तरफ जाता है। यही बात करते हैं कि धनतेरस पर झाड़ू लाना शुभ माना जाता है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, लेकिन झाड़ू देना बहुत बड़ी कंगाली आ जाती है। अपने घर से सफेद चीजें धनतेरस से कोशिश करना कि सफेद चीजें या खाने की वस्तु आपको या पैसा किसी से उधार लेना या किसी को देना या अपने घर की झाड़ू ये किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर देते हो आप ये चीज तो आपके घर में कंगाली, दरिद्रता बनी रहती है। कभी भी आपको किसी से पैसे लेकर कभी भी दीपावली सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए, ना ही कोई पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। दीपावली को अपने पैसों से मात्र माता तो एक मिश्री के टुकड़े से भी आपको प्रसन्न हो जाती हैं। अगर जितनी आपकी सामर्थ्य है उसी हिसाब से करिए। किसी से कर्ज लेकर, उधारी लेकर आपको ये त्योहार नहीं मनाना चाहिए। यही बात करते हैं दीपावली के दिन बुजुर्गों के पैर अवश्य छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यही माँ लक्ष्मी जो होती है, वो स्त्री जो होती है, इस दिन स्त्री को कभी भी रुष्ट नहीं करना चाहिए। स्त्री जो होती है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है और स्त्री का अपमान ना करें। अगर करते हो स्त्री का अपमान तो माँ लक्ष्मी होती है आपसे रुष्ट।
यही बात करते हैं लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को हाथी बहुत पसंद है। आपके घर में सोना या चांदी के हाथी रखते हैं आप पूजा में तो माँ बड़ी ही प्रसन्न होती है। यही बात करते हैं कि आपको पीली कोड़ी यानी सफेद कोड़ी लेते हैं, उनको थोड़ी सी हल्दी लगाकर आपको लाल कपड़े में बांधकर अपनी पूजा में रख देनी चाहिए। धनतेरस या दीपावली की रात उसको उठाकर अगले दिन आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। पूरे साल इतना धन आएगा, आपके रास्ते खुलने लगते, भाग्य बदल जाता। यही बात करते हैं कि आपको धनतेरस और दीपावली की रात आपको 7 मुख वाला दिया अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप 7 मुख वाला दिया प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में अपार धन आता है। रंगोली बनाना बड़ा शुभ माना जाता है। दीपावली में आपको रंगोली अवश्य बनानी चाहिए। यही मिट्टी के बर्तन आपको अवश्य खरीदने चाहिए। और बात करते हैं कि मिट्टी के बर्तन हो या आप पीतल, चांदी, तांबा कैसे चीज़ें खरीदनी चाहिए। देखिए सबसे पहले नंबर पे आपको लोहा, स्टील नहीं खरीदना चाहिए। आपको बर्तन खरीदने, पीतल के बर्तन बहुत शुभ होते हैं या फिर आप पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। मिट्टी के बर्तन भी शुभ होते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार अगर आप मिट्टी के बर्तन लाकर पूजा करते हैं तो उसका भी आपको पूरा फल मिलता है। या आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, पूजा की ये झाड़ू ये चीज़ से लाकर भी आप लेकर आते हैं तो आपके घर में अपार बरकत बनी रहेगी। यही बात करते हैं कि आपको लोहे से संबंधित या स्टील से संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए अपने घर में, क्योंकि इससे दरिद्रता आती है। यही बात करते हैं माँ को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए धनतेरस और दीपावली पर जिससे माँ प्रसन्न हो जाती। माता को मखाने, गेहूं, पिस्ता, छुआरे, अक्षत्र, कुबेर को फूल, गोमती चक्र। आपको लक्ष्मी पूजा में जो दीपावली की पूजा होती है उसमें आपको गोमती चक्र अवश्य लाना चाहिए। अगर आप लाते हैं गोमती चक्र तो ऐसे में आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। वो पूजा में रखना चाहिए। पूजा के बाद अपनी तिजोरी में आप रख सकते हैं, अपार धन की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं गणेश जी भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए धनतेरस पर और दीपावली पर। देखिए धनतेरस और दीपावली पर आपको गणेश जी को दूबा अर्पित करनी चाहिए और उस दूबा को पूरा परिवार खाए तो आप निरोग काया से रहेंगे। आपके संकट, परेशानी, दुख, दरिद्रता दूर हो जाएगी। और दीपावली के दिन माता को खीर का भोग अवश्य लगाएं, मखाने की खीर का। यही गन्ने, अगर इस दिन आप गन्ना लाकर पूजा में रखते हैं, गन्ना खाते हैं पूरा परिवार आपका, तो आपके गन्ना खाने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। 5 तरह की मिठाई आपको अवश्य रखनी चाहिए। 5 प्रकार के फल, फल में सबसे 3 फल मेन आपको जरूरी है। सीताफल, केला, सेब, आपको 3 फल जरूर ये होने चाहिए। अगर सीताफल आप लाते हैं, पूरा परिवार पूजा करके ये खाता है तो आपको सीताफल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस दीपावली आपको सीताफल अवश्य चढ़ाना और केला, ये माँ का प्रिय प्रसाद है। आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होगी माँ लक्ष्मी से। और भूल कर भी जो चीजें मैंने आपको बताई ये नहीं खाना है दीपावली की रात और धनतेरस पर। और रंगोली बनाना बड़ा शुभ है। 14 जगह आपको दिए रखने चाहिए। सबसे पहले लक्ष्मी द्वार, मेन गेट पर, तुलसी में, अपने घर के बाथरूम पर, छत पर जहां पर आप कूड़ा डालते हैं वहां पर, हर कोने में। कोई भी कोना ऐसा अंधकार से नहीं छोड़ना चाहिए। प्रकाश